नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फंडा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि आपको हर एक मार्केट में काम आएगी। लोग हमेशा अक्सर ये सोचते रहते हैं कि भाई मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करूँ, ये स्ट्रैटेजी यूज करूँ, वो स्ट्रैटेजी यूज करूँ, ये मूविंग एवरेज यूज करूँ, फिबोनाची यूज करूँ, बॉलिंजर बैंड यूज करूँ, आरएसआई को देखूँ, किसको देखूँ, मार्केट कब कैसे कहाँ, मतलब जब हम बाई करते हैं तो सेल हो जाती है, सेल करते हैं तो बाई हो जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम वैसी होती है जब हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो चलिए, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आज लेकर आया हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको में मास मार्केट में हमेशा एक ऐसी स्ट्रैटेजी देगा जिसमें आपकी स्टॉप लॉस तो बहुत छोटी रहेगी, लेकिन टारगेट आपकी बहुत बड़ी। नॉर्मली अक्सर आज तक हमने जितना भी देखा है वो सब ऐसी स्ट्रैटेजी देखी है जहाँ पे 1:1, 1:2, 1:2, मैक्सिमम 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड पे हम लोग ट्रेड करते हैं। और इतनी बड़ी बड़ी स्टॉप लॉस होती है कि वो स्टॉप लॉस, अगर एक दो भी स्टॉप लॉस अपनी लग गई तो फिर हमारी पूंजी और हमारी सारी की सारी चीजें, मतलब हमारे पूंजी, हमारी कैपिटल खत्म हो जाती है। तो टेंशन मत लीजिए, आज मैं जो स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ ये हर एक मार्केट में काम करता है। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, 3 मिनट में ट्रेड करते हो, 15 मिनट में ट्रेड करते हो, 1 घंटा में, या डेली या वीकली, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, या आप क्रिप्टो में, या फॉरेक्स, या किसी भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो, ये सारी की सारी सब जगह पे ये स्ट्रैटेजी आपकी वर्क करती है। तो तो आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और इस वीडियो में मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वो स्ट्रैटेजी है क्या, हम लोग उसको कैसे अप्लाई करते हैं, और उसकी रिस्क रिवार्ड हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं ये सारी की सारी चीज आपको आज बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए, मैं अपने चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। और ये है चार्ट, नॉर्मली निफ्टी बैंक निफ्टी। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो। आज की अ, आज जो मैं ये वीडियो देखने के बाद आप चाहे किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स मार्केट में, इंडियन मार्केट में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आप कोई भी ट्रेडिंग यूज करते हैं उसमें ये काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको बहुत मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी। एक सिंपल सा और एक छोटी सी थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जो कि आपको मतलब याद करने में भी बड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैं अपने चार्ट पर आ गया हूँ। अब चार्ट पे अपने को ढूंढना क्या है, नॉर्मली आप लोग दो चीज को तो समझते होंगे। ठीक है, दो चीज मतलब कैंडलस्टिक समझते होंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैं जो भी चीज बताऊंगा वो आपको टेक्निकल के बेस पे, कैंडल के बेस पे मैं बताऊंगा। तो होप आप सारी की सारी चीज, कैंडल में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो चलो मैं एक बार ना आपको थोड़ी सी रिवील, मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे मैं एक छोटी सी कैंडल, मैं किसी एक कैंडल को ले लेता हूँ। जैसे ये जो कैंडल है, मैं इस कैंडल के बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफ। ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। रेड कैंडल को हम लोग बियरिश कैंडल बोलते हैं, और ग्रीन कैंडल जो बगल में ग्रीन कैंडल है इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो दोनों की सेम कहानी उल्टी होती है। अब दो तीन चीज तो इसमें सही होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसे हम लोग हाई का नाम देते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस कैंडल का हाई। अब अगर बात करेंगे तो ये जो है इस कैंडल का ओपन, जो बड़े आसान शब्दों में मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। ये क्योंकि ये सेल कैंडल है, बेरिश कैंडल है, दैट्स वाई ये ओपन होगा। देन फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है ये हम लोग इसको, गिव मी अ मिनट, ये होती है क्लोज। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ बताऊंगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपके साथ, या मैं ये बात क्यों शेयर करूंगा। मे बी आप लोग ये बात जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक रिफ्रेशर हो जाएगा।
चलिए इसको हम लोग कहते हैं लो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मिनट, ये जो कैंडल में मैंने मार्क करी है ये हो गई जस्ट बुलिश कैंडल के लिए, सॉरी बेरिश कैंडल के लिए। अब इसके बगल में एक बुलिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल में भी मैं मार्क करके आपको बताता हूँ। बुलिश कैंडल में हाई सेम होता है, ओपन इसका जस्ट ये नीचे होता है, ये नीचे वाली जो पॉइंट है ये इसका ओपन होता है। क्लोज जो है ये ऊपर, क्योंकि मार्केट नीचे से लेकर ऊपर जाती है, और लो एज इट इज जैसा कि मार्केट में होता है, जैसा कि बुलिश कैंडल में होता है सेम वैसा ही लो होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं ये क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे बस सिंपल सा एक ही रीजन है कि मैं जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ ये इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये मैं आगे जो भी आपको बताऊंगा ये इसमें ये हाई ओपन क्लोज लो ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो नॉर्मली हमें चेक क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। अगर हम थोड़ा सा इसको ब्लैंक एरिया में कर दें, जस्ट होल्ड, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी लिखता हूँ जिससे ना आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया स्ट्रैटेजी क्या है। हमें दो कंडीशन फाइंड करनी है। पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्रीवियस कैंडल, मतलब सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं ये जस्ट सेल के लिए, सेल पोजीशन के लिए। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन होनी चाहिए प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो। फिर दूसरी कंडीशन, जो कैंडल चल रही है क्लोज क्लोज प्रीवियस कैंडल के नीचे होनी चाहिए। बस ये दो चीज है। ठीक है, हमें क्या करनी है अगर अपने को सेल पोजीशन बनानी है तो पहला कंडीशन है कि प्रीवियस कैंडल के हाई का हाई ब्रेक हो, और दूसरा क्लोज प्रीवियस कैंडल के नीचे हो। ये दो चीज आप समझ गए होंगे। अब सेम चीज बाई के लिए, बाई पोजीशन, क्योंकि हम मार्केट में बस दो ही चीज करते हैं, या तो सेल करते हैं या बाई करते हैं। ठीक है, मार्केट में हम दो ही चीज करते हैं, या तो सेल करते हैं या बाई करते हैं। तो सेल के लिए मैंने बता दिया, बाई के लिए पहला कंडीशन प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो। ये पहला, और दूसरी क्लोज प्रीवियस के क्लोज के ऊपर हो। बस ये दो ही है। क्लोज प्रीवियस कैंडल के नीचे हो मतलब क्लोज के नीचे, प्रीवियस कैंडल के, मैं इसको लिख दूं, सॉरी गिव मी मिनट, क्लोज के नीचे। तो बस ये दो कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी है, चाहे 1 मिनट में चाहे 3 मिनट में, आप जस्ट जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में ये बहुत काम करता है। नॉर्मली जो इंटरडे ट्रेड करते हैं उनके लिए 1 मिनट और 3 मिनट, जो 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, या जो थोड़ा सा छोटा मोटा शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए 15 मिनट और 1 घंटे के कैंडल को आप देखो। और जो लोग पोजिशनल मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एंट्री का ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। अब जो लोग लॉन्ग टर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म में अब केवल बाई पोजीशन होगा, सेल पोजीशन तो होती नहीं है, तो दैट्स वाई ये इस पे काम करती है। तो चलिए हम हर एक टाइम फ्रेम में हम इसको चेक करेंगे,
और टेस्ट करेंगे कि क्या ये चीज बनती है, और बनती है तो हमें रिस्क रिवॉर्ड क्या मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी कि हमारी कंडीशन क्या है। सेल पोजीशन प्रीवियस कैंडल के, सेल कंडीशन के लिए सिंपल सा थ्योरी कि प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो, सेल पोजीशन के लिए प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो, और क्लोज प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे हो। बस ये दो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत हैवी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट लगेगा। जैसा आज मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने एक बड़ी सी ऊपर नीचे करी। पहला कैंडल 1 मिनट का कैंडल ऊपर भी गया और नीचे भी गया, लास्ट में एक डोजी टाइप का इसने क्लोज करा। अब अगर हम बात करेंगे तो इस कैंडल ने क्या करा, अभी देखिए। इस कैंडल ने ये वाली, हमको उसके पहले के किसी कैंडल से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल प्रीवियस कैंडल से मतलब है। तो मैं अगर बात करूं तो ये कैंडल और ये कैंडल, जस्ट मतलब जिसपे मेरा कर्सर है, ये कैंडल और उसके बगल वाली कैंडल, इसने क्या करा, एक पहले सेल हुई, उसके बाद एक कैंडल आया, इसने इसकी लो को ब्रेक करी, और क्योंकि इसका ये क्लोजिंग है और इसने क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करा। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको क्या बताई थी कि हमारे पास वो कंडीशन मैच करनी चाहिए। कंडीशन क्या थी कि भाई प्रीवियस कैंडल के का लो ब्रेक हो अगर अपने को बाई करनी है, और सेल कब करनी है, जब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो। अभी क्या अपने को बस अगले ही मिनट, मतलब मार्केट अभी ओपन ही हुई है और तीसरे मिनट अपने को एक ट्रेड, एक स्ट्रैटेजी मिल गई। इसमें अपने को एंटर कहाँ करना है, अपने को सिंपल सी बात, क्योंकि यहाँ पे बाई की पोजीशन लगानी है तो अपने को एंटर करना है इसके क्लोज पे। मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने क्लोज दिया हम एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, अभी देखिए ये इस स्ट्रैटेजी की ना बहुत मस्त सी, मतलब बहुत मस्त इसकी एक खासियत या खूबसूरती कहिए, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अब अगर हम बात करेंगे, नॉर्मली हम 1:5 का टारगेट लेके चलते हैं। हमारी जो भी रिस्क रिवॉर्ड हो उसका 1:5, 1:5 कहाँ पे आ रही थी, अगर हम बात करेंगे तो 1:5 से ये ज्यादा है, इसने हाई तो बनाई ज्यादा, लेकिन आपने को 1:5 का टारगेट हमेशा लेके चलना है। ₹1 का स्टॉप लॉस, ₹5 का टारगेट। तो अभी देखो अपने को क्या मिला यहाँ पे, अगर हम बात करें तो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई, 54,039 पे। 1 2 3 4 4 मिनट, 5 मिनट में ही अपने को टारगेट क्या मिला, हमारी एंट्री हुई 39 पे, और हमने 1:5 का स्टॉप टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस हमारी मुश्किल से मुश्किल 24 पॉइंट का, और टारगेट लगभग हमारा 130 140 पॉइंट का। गलत तो है नहीं, ये आपको फुल प्रूफ मिला। अब इसके बाद ही अगर मैं बात करूं तो इसके बाद फिर इसने क्या करा, इसके बाद अगर देखोगे आप तो ये एक ट्रेड हो गई हमारी, एक ट्रेड यहाँ पे डन, हमारी एक ट्रेड पॉजिटिव, ये हो गई पहली ट्रेड। ठीक है, अब दूसरी ट्रेड के लिए फिर हम लोग सर्च करेंगे। दूसरी ट्रेड में क्या करा इसने, इसने बस सिंपल सी बात है, ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, उसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे करा। बस हमारी यहाँ पे दूसरी पोजीशन क्या बनेगी, सेल की पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ पे करा। ठीक है, स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है, जो जिस कैंडल का जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया उस कैंडल का हाई, और उसका टारगेट, अपनी टारगेट 1:5। देखते हैं 1:5 अपने को मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिला। अब देखिए हम इसमें एग्जिट कैसे करेंगे। पहला बात तो क्या हुआ कि पहला बात तो हमें ये एंट्री तो मिल गई, तो दो कंडीशन में हम एग्जिट करेंगे, या तो 1:5 अपने को मिल जाए, या आइदर फिर से ऐसी कोई सिनेरियो बना दे जहां पे क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाए। तो अब एक बात करो, यहाँ पे इसने लो तो बनाया, लेकिन इस जगह पे तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हैं, और हमारी ये स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे सेम चीज इसने बनाया। क्या सेम चीज बनाया, तो देख लीजिए इसने क्या करा, प्रीवियस कैंडल का इसने लो ब्रेक करा और क्लोजिंग इसके ऊपर दिया। हम यहाँ पे एग्जिट मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, 1:3 का टारगेट। तो ये अपनी दूसरी ट्रेड, मतलब हमें दो जगह एग्जिट, या तो 1:5 अपने को मिला तो एग्जिट, आइदर फिर से ये सिनेरियो बनाए कि प्रीवियस कैंडल का हाई, मतलब हमारे अगेंस्ट, ये हमारी सेल पोजीशन थी तो सेल में जस्ट इसका उल्टा, कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे और क्लोज प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर करे। तो सिंपल सी बात देख लीजिए, इसने यहाँ पे भी सेम यही चीज करी, हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे इसने फिर से सेम सिनेरियो बनाया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है, टारगेट 1:5, 4.3, देखते हैं 1:5 अपना मिला है कि नहीं मिला है। 1:5 का हम लोग टारगेट रखेंगे। ठीक है, अब ये अपने को मिला है या नहीं मिला देखते हैं। अभी तक यहाँ भी नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या करा, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसने क्या करा कि इसने इसका हाई ब्रेक करा और क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया, तो मतलब हमारी एग्जिट इस जगह पे, जब इस जगह पे एग्जिट हो गई तो हमें कितना का प्रॉफिट मिला,
अगर हम बात करेंगे तो 1:5 का डॉट। अगर हम बात करेंगे तो हमारी टारगेट जस्ट 1:4.51। तो ये हमारी हो गई तीसरी ट्रेड। अब देखिए मतलब कितनी स्मूथ स्मूथ ट्रेड अपने को, मैं अगर बात करूंगा तो ये हो गई अपनी दूसरी ट्रेड। देन फिर ये हो गई तीसरी ट्रेड। अभी तक तीनों का तीनों ट्रेड अपनी पॉजिटिव गई, ये तीन ट्रेड, जिसमें से दो बाई एक सेल। चलिए फिर आगे ढूंढते हैं, आगे 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 आगे। ओके ग्रेट, यहाँ पे इसने क्या करा, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा, क्लोज उसके ऊपर करा। तो चलिए यहाँ पे हम, क्योंकि सिनेरियो अपनी बनी है तो हम तो पोजीशन लगाएंगे। यहाँ पे हमने बाई की पोजीशन लगाई, स्टॉप लॉस जस्ट इसके कैंडल के नीचे, और टारगेट अपनी 1:5। लेकिन इसने बस थोड़ी ही देर में ये जाके अपनी हमारी ये स्टॉप लॉस ये इस जगह पे खा गया। चलिए कोई नहीं, एक हमारी 1:5 तो गई नहीं, ये हमारी स्टॉप लॉस खा गई। तो मतलब इसको हम लोग कहेंगे एसएल। चौथा ट्रेड, इसको मैं रेड कलर कर दूं ताकि आपको समझ में आए ज्यादा अच्छे से। ठीक है, ये चौथा ट्रेड अपने को एसएल ले लिया। एसएल कितना बड़ा लिया देखो, अगर मैं बात करूं तो हमारी एंट्री 144 पे और एसएल हमारी 123 की थी। एग्जिट हमारा एसएल लग गया, हम निकल जाएंगे। तो 123, 150 और 123 कितने पॉइंट के, 27 पॉइंट की स्टॉप लॉस अपनी लगी है। तो चलिए फिर और ढूंढते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमारी स्टॉप लॉस लगेगी। लेकिन फिर हम यहाँ पे, क्योंकि ये सिनेरियो यहाँ पे बन गई, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगी नहीं, लेकिन हम यहाँ पे अभी हम बात करेंगे तो इस जगह पे ये सिनेरियो बनी। हम यहाँ पे एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर, टारगेट 1:5 या 1:5, या जहां पे अपनी ये सिनेरियो बन जाए। तो अभी देखिए इसके बाद ही थोड़ी देर के बाद इसने क्या बना दिया, इसने इसका लो ब्रेक किया और क्लोज इसके ऊपर कर दिया। तो हमारी एग्जिट कहाँ पे हो जाएगी, यहीं पे हो जाएगी। तो हम अपनी पोजीशन को यहीं पे एग्जिट कर लेंगे। सीधी सी बात है, ये इस जगह पे इसने क्लोज करा तो हम यहीं पे एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे भी अपने को 1:65 का मिला टारगेट। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट मार्केट को जाने दीजिए, गया 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 गया, ये यहाँ पे हमारी ये ट्रेड खत्म हो गई। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक सिनेरियो बनी, देखो यहाँ पे क्या करा इसने, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा, देन क्लोज यहाँ पे किया। हमारी फिर से यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री होगी, इस जगह पे हमने शॉर्ट एंट्री करी। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारी टारगेट 1:5, इससे ज्यादा अपने को लेना नहीं है ना। 1:5 मिलती है नहीं मिलती है ये देखते हैं, और कितनी बार मिलती है। हमने 1:5 का टारगेट लिया, अब देखते हैं 1:5 मिला कि नहीं मिला। मिला, प्योर शॉर्ट मिला। ये देखिए इसने लो बनाई यहाँ पे, हमारी एग्जिट। तो अपने को क्या हो गया, एक स्टॉप लॉस हुई, देन फिर अपनी ये हो गई छठी ट्रेड, ये हो गई पांचवी, और देन ये छठी। अभी तक स्टॉप लॉस केवल एक ही ट्रेड में लगी है अपनी। अब देखिए दिन भर में कितनी बार अपने अपने को ये मौका मिलेगा। अभी फिर देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो बनी, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा और हाई ऊपर। अभी तक इसमें देख लीजिए किसी ने इस तरह से नहीं करा था, इस जगह पे इसने ये सीन क्रिएट करा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से बाई करेंगे। हम इस जगह पे जैसे ही ये क्लोज करा, हमने यहाँ पे बाई करा, स्टॉप लॉस अपनी इस कैंडल के नीचे, और टारगेट 1:5। देखते हैं अपने को मिलता है कि नहीं मिलता है। 1:5 मिला, ग्रेट, एकदम मिला। लेकिन उससे पहले हमारी एसएल लग गई। लेकिन अब यहाँ पे देखो इसने क्या करा, एसएल तो बहुत देर में लगी, लेकिन यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे सेम सिनेरियो इसने क्रिएट करा। मैंने क्या बोला था कि हमारी एग्जिट दो कंडीशन में होगी, या तो हमारी 1:5 आ जाए, या कहीं भी प्रीवियस कैंडल का हाई, अगर हमने बाई करा तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे और क्लोज उसके नीचे कर दे। इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक करा और क्लोज इसके नीचे कर दिया, तो हमारी एग्जिट इस पॉइंट पे हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे कितना पॉइंट मिला, 1:3.27। तो ये भी अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल, ये सातवीं ट्रेड। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे भी देखो इसने क्या करा, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा, उसका उसने ये करा, हाई ब्रेक करा। और मैं आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, लो ब्रेक करा, लेकिन नहीं नहीं ये गलत, अभी ये इसने सिनेरियो नहीं बनाई। यहाँ पे हमने, क्योंकि इसने क्लोज नीचे ही किया, इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं किया। अगर ये कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता तो हम इसको मान सकते थे। अब देखिए हमारी यहाँ पे हमने नहीं, इसने इस हाई तो क्लोज किया, लेकिन क्लोज इसके नीचे नहीं करा,
इसका हाई तो ब्रेक किया इस कैंडल ने, लेकिन क्लोज इसके ऊपर नीचे नहीं किया। दैट्स वाई हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे भी नहीं लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, इस जगह पे भी नहीं लेंगे, क्योंकि इसने इसका ना हाई क्लोज अगर ये इसके ऊपर कर देता है, इसकी क्लोजिंग यहाँ थी, इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता तो हमारी फिर से एंट्री बन जाती। तो चलिए अभी और ढूंढते हैं, और कहीं यहाँ भी नहीं, इसने इसका नहीं लो ब्रेक नहीं करा। चलिए अभी और ढूंढते हैं। अभी तो देखिए, अभी तो 2 ही बज रहे हैं, हमने अभी तक 7 ट्रेड कर हम लोग 7 ट्रेड कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या करा, इसने इसका हाई तो ब्रेक किया, क्लोज इसके नीचे करा, तो ये अपनी क्या लग जाएगी, हमने फिर से यहाँ पे एंटर करा, और ये अपनी स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपनी लग गई। तो ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट की थी, तो अभी तक देखिए हमने हमने ये 8 ट्रेड करा, 8 में से 6 ने टारगेट दिया, 2 ने स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट हो गई। अब देखो यहाँ पे इसने लास्ट लास्ट में भी इसने ये सिनेरियो दिया नहीं, लास्ट लास्ट में इसने ये सिनेरियो, तो ऐसे यहाँ से भी एक एंट्री अपनी बन सकती थी। नहीं, यहाँ पे भी एंट्री नहीं है, क्योंकि इसने लो तो ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं करा। दैट्स वाई यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनी, इसके बाद कोई भी एंट्री नहीं बनी। तो ये तो चलो बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया। अब किस मार्केट में आपको इक्विटी में ट्रेड करनी है, आप इक्विटी में भी इंट्राडे अगर ट्रेड करते हो तो इक्विटी में भी ऐसे भर भर के है। अगर एचडीएफसी में आप ट्रेड करते हो तो एचडीएफसी को भी देख लो, सेम सिनेरियो, कितने बार आपको ये मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे भी इसने जस्ट इसका हाई ब्रेक करा, और यहाँ से धड़ाम से नीचे, और इसमें स्टॉप लॉस, मतलब इसकी खूबसूरती देखो, इस स्ट्रैटेजी की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि हमने दिन भर में कितने ट्रेड करे। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अपनी, यहाँ पे हमारी टारगेट आई हमारी, यहाँ पे इस जगह पे हमारी टारगेट आई ना, तो यहाँ पे हमने एंटर करा था 241 पे, हमारी एग्जिट कहाँ पे हुई 1:5, 108 पॉइंट का टारगेट, 108 पॉइंट यहाँ मिला। अपने को यहाँ पे कितना पॉइंट मिला, यहाँ पे 23 पॉइंट मिला, 108 23 कितना होते हैं, आप जोड़ते जाना। यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस लग गई, फिर जोड़ना कि कितने हम दिन भर में ट्रेड करके और सुकून से इतनी छोटी छोटी स्टॉप लॉस के साथ तो कितना सा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गई। इक्विटी में भी मैंने आपको बता दिया, एचडीएफसी बैंक में भी देख लो, ये बहुत बार बनेगी, यहाँ पे बना, इसका यहाँ से सीधे डायरेक्ट फॉल, फिर इसने यहाँ से बाई करा, ये इसका स्टॉप लॉस नहीं खाया। आप एक चीज देख लो, यहाँ पे बाई करा, हम यहाँ पे एंट्री करते, उसके बाद मार्केट देखो कहाँ गई है। यहाँ के बाद ये सीधा ऊपर ऊपर भागते हुए, इसने लो इसका ब्रेक नहीं करा, और मार्केट उसके बाद भागती चली गई है ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा, क्लोज इसके नीचे करा, और यहाँ से शार्प फॉल हुआ। फिर यहाँ पे भी एक छोटी सी फॉल हुई, यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस तो लग जाएगी, लेकिन हाँ यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी सिनेरियो इसने बनाया नहीं कि हम उल्टा एग्जिट कर ले। ठीक है, हाँ ये इस जगह पे बन गई थी, तो हमारी एग्जिट यहाँ पे भी हो जाती। नहीं, तो ये तो हमारी स्टॉप लॉस लग गई होती ना, ये स्टॉप लॉस लग जाती। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, मैं ये क्यों आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अब मैं आपको लाइव मार्केट में भी बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, और लाइव मार्केट में ये स्ट्रैटेजी काम करती है नहीं करती है। अब चलो, मैंने तो आपको 1 मिनट के लिए बता दिया, अब किसी को 3 मिनट के लिए करना है तो 3 मिनट में भी ये स्ट्रैटेजी बनती है, 3 मिनट में थोड़ी सी और बड़ी बड़ी बनती है। यहाँ पे भी देखो, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा, उसके बाद वहां से शार्प फॉल। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर 3 मिनट का ले लो, तो आपको ये देखो सेम 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 सीनरी है, यहाँ से नीचे धड़ाम से नीचे। फिर 3 मिनट में भी अगर यही चीज आप 15 मिनट में थोड़ा सा पोजिशनल करते हो कि भाई मैं इतना ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मैं 1 2 3 4 ट्रेड करूंगा और थोड़ा सा लंबा होल्ड करूंगा, तो इसमें भी आपकी सिनेरियो ऐसे बनेगी। हाँ, लेकिन अब अगर आपको लंबा टारगेट चाहिए तो लंबा रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडल 1 मिनट में बनती है, 15 मिनट में कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनती है। तो हमारी एक तो वेटिंग होगी, लेकिन अगर हमारा टारगेट आएगा तो हमें लंबा टारगेट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, इधर उससे भी थोड़ा सा सेफर चाहिए कि हमको और थोड़ा सा लंबा, अगर आपके पास पूंजी अच्छी है और आप मतलब होल्ड कर सकते हो 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब भी ये सिनेरियो बने आप बाई कर लो। जैसे मैं अगर बात करूं, बैंक निफ्टी कहाँ से बाई हो रही है, बैंक निफ्टी इस जगह से बाई हो रही है। इस जगह पे इसने क्या कोई सिनेरियो बनाई थी इस तरह की, चलिए देखते हैं इस जगह पे कोई सिनेरियो ऐसी बनाई थी कि नहीं बनाई थी। ये तो 1 घंटा में है ना, चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं तो ये सिनेरियो बनी होगी। इस जगह पे इसने क्या करा, इस कैंडल का इसने लो ब्रेक करा, क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर करी। अगर हम 51,169, मतलब आज से कितना दिन पहले, 12 सितंबर, मतलब लगभग आज से 15 दिन पहले ये सिनेरियो बनी थी, छोटी सी ही बनी थी। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद देखो क्या ये सिनेरियो कहीं और बनी हमारी सेल की, देख लो कोई भी कैंडल ऐसा नहीं बना जो हमें ये बोले कि भैया एग्जिट हो जाओ, इसके अगेंस्ट में कोई भी कैंडल ऐसा नहीं। ये भी
इसने लो ब्रेक करा। हाँ, यहाँ पे तो अपने फेवर में ही बना। इसने इसका लो ब्रेक करा और ऊपर में बंद हुआ। फिर ये कैंडल भी इसका हाई तो ब्रेक किया, क्लोज। अब यहाँ पे हमारी एग्जिट थी। फिर भी हम कितने पॉइंट के थे? तो मतलब हमने 12 तारीख को एंटर करा था और 18 सितंबर को हमें कितना पॉइंट मिलता? हमने एंटर करा था इस जगह पे 51,183, और हमारी एग्जिट होती, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोज किया था, तो हमारी एग्जिट होती इस जगह पे 52,799, मतलब 1600 पॉइंट। आप सोच लो, जब भी ये सिनेरियो बनेगी, इसमें आपकी वेटिंग होगी लंबी, लेकिन जब भी ये सिनेरियो बनेगी तो आपको टारगेट आपका दे के जाएगा, और अच्छी खासी टारगेट आपको दे के जाएगी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि इसने कुछ ऐसा करा। फिर ऐसी सिनेरियो, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट आई, ऐसी कोई सिनेरियो बनी जहां पे इसने लो ब्रेक करा या हाई ब्रेक करा, कुछ भी अपने को बाई और सेल का हमारी कोई कंडीशन बनी कि नहीं बनी? नहीं। उसके बाद से एक बार भी अपनी स्ट्रैटेजी अभी तक। चलो यहाँ पे अगर करते तो यहाँ पे छोटी सी अपनी स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाती। ठीक है, उसके बाद मार्केट वहां से ऊपर ऊपर ही चलता चला जा रहा है। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की कहानी। अब चलिए लाइव मार्केट, क्योंकि अभी मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ तो ये रात के 12 बज रहे हैं, और 12 बजे बस एक ही मार्केट चलती है, वो है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट, हम बीटीसी को देख लेते हैं। देखो, बीटीसी ने घंटे में कितना सॉलिड काम करा। अभी इसने क्या करा? प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा और क्लोज इसके नीचे दे दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक ये सेल की सिनेरियो बना सकते हैं, और इसको हम लोग फिर फर्दर देखेंगे। यहाँ पे हमने एक सेल की सिनेरियो बनाई, अपना टारगेट, अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे, और टारगेट 1:5 अपने को रखना है। तो देखते हैं 1:5 कहाँ मिलता है अपने को, मिलता है या नहीं मिलता, और कितने दिनों में मिलता है। इस चीज को आप नोट करके रख लेना, और मैं लाइव में भी आपको ये चीज दिखाऊंगा। अभी ये देखो, यहाँ पे 1:5 का अपना टारगेट, 1:5 का मतलब 2200 पॉइंट का टारगेट। चलिए, अब इसमें भी हम लोग प्रीवियस बैक टेस्ट देखते हैं कि अपने को ये मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये चीज देखिए, अगर हम बात करेंगे तो आज जो मार्केट ने 62,864 से ये जो 65,000, 66,000 के 65,800 के आसपास जो मार्केट गई है, तो यहाँ पे इसने क्या करा? आप इस कैंडल को गौर से देखो। इस कैंडल ने क्या करा? इसकी लो ब्रेक करी, क्लोजिंग यहाँ पे करी। हमारे लिए सबसे बड़ी एंट्री क्या हो गई? हमारे लिए सिंपल सा बात है, हम जो एंट्री करेंगे, लॉन्ग पोजीशन अपने को करनी है, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखेंगे, और टारगेट अपनी 1:5 की। तो देखते हैं 1:5 अपने को मिला है क्या? 5 मिला। कितने बजे? अगर मैं बात करूं तो आज हमने इंटर करा, अगर आप 7:30 बजे इंटर आपने करा होगा, तो आपको ये मिल गया कितने बजे? 8:30 बजे। मतलब सुबह 7:30 बजे, 12 घंटा के अंदर आपको कितनी पॉइंट की मूवमेंट मिल गई? ये मोटा मोटी आपको 2300 पॉइंट, 2339 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई। और अभी भी देखो ये सिनेरियो अपनी चल रही है। हम अगर इस जगह पे एंट्री एंट्री करेंगे तो ये अपनी मिल जाएगी। तो ये तो थी अपनी पोजिशनल, जो ट्रेड करते हैं, जिनके पास फंड है, जो होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास फंड है, वो चाहे तो ये ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी चीज को, अब क्योंकि अपने को रियल मार्केट में देखते हैं, तो रियल मार्केट में हम डे ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं कि भाई इंट्राडे अपने को कोई ट्रेड मिलता है या बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ना इसको हटा लेते हैं, और डे ट्रेडिंग में ढूंढते हैं कि अपने को ये स्ट्रैटेजी मिल रही है, ये सिनेरियो मिल रही है, बन रही है, नहीं बन रही है। अब अगर देखोगे तो इसने क्या करा है? यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करा, क्लोज इसके ऊपर करा है। अब तो हम लोग थोड़े से लेट हो गए ना, फिर भी चलिए एक बार ट्राई मारते हैं यहाँ पे कि ये अपने को टारगेट देके जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट ने फिर से आके यहीं पे टच करा है। तो अपनी लो क्या है? अपनी लो ये, और टारगेट अपने को क्या रखना है? 1:5। देखते हैं 1:5 ये चलती है कि नहीं चलती। तो ये स्ट्रैटेजी जो है, ये हर एक मार्केट में काम करता है। अब डिपेंड करता है कि इसमें आपको साथ में पैसेंस रखनी है। अभी हम देखते हैं ये 1 मिनट के कैंडल में। ठीक है, हम एंटर अभी कर रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे चेंज करके, यहाँ पे अभी क्योंकि मार्केट अभी लाइव चल रही है, और सेम ये बनी है यहाँ पे, लेकिन हम एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं। स्टॉप लॉस अपनी सेम ये चीज, और टारगेट देखते हैं अपने को 1:5 का मिलता है या नहीं मिलता है। हमारी एंट्री 65,022 पे हुई है। देखते हैं ये 65,378 के आसपास जाती है या नहीं जाती है। हमारा स्टॉप लॉस क्या है? केवल 70-72 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है। टारगेट देखते हैं अपने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम लोग जस्ट इसको थोड़ा देर वेट करेंगे, देखेंगे। और देखिए ये हमारी 1 मिनट की कैंडल है। अभी हम एंटर कर रहे हैं 1 मिनट, ये दूसरी मिनट चल रही है, तीसरी मिनट स्टार्ट हो गई है। चलिए ये तीसरी मिनट चल रही है अपनी, जब से हमने बाई करा है, और वहां से जब हमने एंटर करा है, वहां से लगभग कितने पॉइंट आ गए? हम लोग 65,022 पे हमने एंटर करा है, और लगभग 180 पॉइंट अपने को मिल चुका है। 229,
लगभग 200 पॉइंट, 200 पॉइंट से ऊपर अपने को मिल चुका है। अभी देखिए लाइव मार्केट में भी अब ये क्या है, हम लोग हमेशा जब देख रहे होते हैं तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होके क्लोजिंग इसके नीचे ना करे। ये इसने अभी हाई ब्रेक नहीं करा है, नीचे गया था, अपने को टेंशन नहीं है। जब तक प्रीवियस कैंडल का, अभी क्योंकि ये अपनी बाई पोजीशन है तो हमें जस्ट इसका उल्टा ध्यान रखना है। जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हो और क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे हो, वी एग्जिट, हमें अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेना है, उसमें मुंह माया नहीं करना है। तो देखिए शेयर मार्केट में अगर पैसे बनाने हैं आपको तो ये दो रूल आपको एकदम याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे कि आपने जो रूल बनाई है उस रूल पे आपको एग्जिट करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई किंतु परंतु आपको नहीं है। ये गलत, इसने हाई ब्रेक करा, हमारी एग्जिट इस जगह पे, हम इसको एग्जिट यहाँ पे मार लेंगे। क्या हो गई अपने को 1:2.63 मिल गया, कहानी खत्म अपनी। ये इस जगह पे हमारी पोजीशन क्लोज, क्योंकि इसने क्या करा, इसने क्लोज इसके ऊपर करा, इसने इसका हाई ब्रेक करा और क्लोज इसके नीचे कर दिया, तो हम इसको एग्जिट मार लेंगे। अब यहाँ पे एक सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, इसने क्या करा, उसका हाई ब्रेक करा, एक शॉर्ट पोजीशन तो यहाँ पे बना ही सकते थे। जब इसने ये करी थी तो आप साथ साथ इसकी शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते थे और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर। देखते हैं ये इसका टारगेट लेता है या अपना अपना टारगेट लेता है। 5, अब 1:5 का ही अपने को टारगेट लेके चलना है, इससे ज्यादा सोचना नहीं है। या तो ये हो सकता है अपना स्टॉप लॉस भी खा जाए, ये हमें फंसा भी सकता है। अब लेकिन देखो यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे इसने इसका लो ब्रेक करा तो हमारी एग्जिट यहीं पे, ये हमारी पोजीशन एग्जिट, सिंपल। इसने क्या करा, इसका लो ब्रेक करा और क्लोजिंग इसके क्लोजिंग के ऊपर करी तो हमारी पोजीशन एग्जिट, हमने यहीं यहीं बराबर कर दिया, रेट टू रेट। अब फिर हम लोग वेट करेंगे कि क्या सिनेरियो बनती है नहीं बनती है, अगर ऐसी सिनेरियो बनेगी तो देन फिर हम लोग इंटर करेंगे, नहीं बनेगी तो इंटर नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने ये लाइव मार्केट में भी देख लिया कि ये मार्केट में लाइव में भी ये ट्रेड काम करता है, ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो होप आप लोग को ये मजा आया होगा। आप लोग से एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर ये स्ट्रैटेजी समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी नई नई स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आऊं और हम लोग साथ मिलकर कमाएं और अर्न करें, साथ मिलकर कमाएं और एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।